मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की कहानी में पेल के मार-धाड़ और खूब हरामी बन है। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो बाप बेटे को देखते हैं जो एक जंगल में नदी के किनारे अपनी वोट पर बैठे होते हैं और अपने खाने के लिए मगरमच्छ पकड़ रहे होते हैं। तभी बेटा जब धरती गीली करने जंगल की तरफ जाता है और जब वापस आकर देखता है तो किसी ने उसके बाप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वहीं इससे पहले बेटा कुछ समझ पाता, उसके पीछे से कोई आता है जो उसे बहुत बुरी तरह से चीर फाड़ के मार देता है। इसके बाद हम व्यूअर्स एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बैन है। बैन एक फेस्टिवल में आया था। वहीं हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही बैन की 7 साल पुरानी छमिया ने उसे छोड़ दिया था और बैन अपनी मासूका को खोने का गम भुलाने के लिए उस फेस्टिवल में आया था। वहीं बैन को उस फेस्टिवल में बहुत लड़कियां दिखाई देती हैं जिनमें बैन अपनी मासूका को महसूस कर रहा था। वहीं अब बैन को अपनी मासूका की और ज्यादा याद आने लगती है। तभी बैन किसी से हॉन्टेड टूर के बारे में सुनता है और बैन भी वहीं जाने का प्लान बनाता है। वहीं बैन का दोस्त मार्कस ना चाहते हुए भी बैन के साथ चलता है और फिर दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां ये टूर करवाए जाते थे। वहीं उस शॉप का मालिक बताता है कि वो अब ये टूर नहीं करवाते हैं, लेकिन वो दूसरी शॉप के बारे में बताता है जो ये टूर अभी भी करवाता था। इसके बाद बैन और मार्कस उस शॉप पर जाते हैं जहां उन्हें टॉम मिलता है। टॉम ही हॉन्टेड टूर करवाता था और वहीं उन्हें 2 अडल्ट मॉडल मिस्टी और जेना मिलती है जो अपने डायरेक्टर डोडो से अपनी नंगी पुंगी फोटो क्लिक करवा रही होती हैं और वो तीनों भी उस हॉन्टेड टूर पर जा रही होती हैं। अब आगे बैन और मार्कस टिकट लेते हैं और बस में बैठ जाते हैं। वहीं बस में बैन और मार्कस को 3 और लोग भी मिलते हैं जो कि जिमी और उसकी वाइफ शर्लिन और एक लड़की मैरी होती है। कुछ देर बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि टॉम उस बस को लेकर एक झील के किनारे पहुंच जाता है जहां इसके बाद टॉम सभी लोगों को एक वोट में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ दूर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें उस हॉन्टेड टूर पर जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन टॉम और बाकी लोग उस आदमी को पागल समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं टॉम सभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि टॉम उन्हें एक हॉन्टेड टूर पर ले जा रहा होता है। फिर उन्हें झील के किनारे एक घर दिखाई देता है। वहीं टॉम उन्हें बताता है कि ये घर यहाँ के विक्टर करौली का घर है। टॉम सभी को बताता है कि करौली बहुत ही बदसूरत था, इसलिए करौली के बाप ने खुद ही एक कुल्हाड़ी से उसे मार दिया था और करौली आज भी अपने बाप के लिए इस जंगल में रोता है। तभी मैरी कहती है कि ये सब कहानियां झूठी हैं और वहीं कुछ दूर जाने के बाद उनकी वोट झील के किनारे पत्थरों में फंस जाती है और फिर सब मिलकर वोट को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वोट पत्थरों से नहीं निकलती है। वहीं बारिश बहुत जोर से होने लगती है जिससे अब बोट में भी पानी भरने लगता है। अब वो सभी लोग वहाँ पूरी तरह फंस चुके थे। तभी जिमी एक पेड़ की मदद से वोट से नीचे उतरने लगता है, लेकिन जिमी का पैर फिसल जाता है और जिमी झील में गिर जाता है। फिर एक मगरमच्छ आकर जिमी का पैर पकड़ लेता है और जिमी मदद के लिए चिल्लाता है, पर वोट में किसी की हिम्मत नहीं होती है जो कि जिमी को बचा सके। लेकिन तभी मैरी एक गन से उस मगरमच्छ को गोली मारती है जिससे जिमी बच पाता है। इसके बाद सभी लोग वोट से उतरकर झील के किनारे जंगल में जाते हैं। अब यहाँ सभी लोग पूरी तरह फंस चुके थे। वहीं सब टॉम से बहस करने लगते हैं कि तुमने कहाँ लाकर फंसा दिया। अब टॉम की सच्चाई बाहर आती है। टॉम बताता है कि मैं कोई टूर वूर नहीं करवाता हूँ, बल्कि कुछ पैसों की वजह से मेरे भाई ने मुझे इस टूर पर भेजा है। आगे टॉम कहता है कि ये मेरा दूसरा टूर था जहाँ वो फंस गए थे। अब टॉम मैरी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई है। फिर मैरी बताती है कि मैं किसी टूर के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो अपने बाप और भाई को ढूंढने के लिए आई थी जो 2 दिन पहले यहाँ मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आए थे और अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। गाइस, मैरी के पापा और भाई वही थे जिन्हें हम व्यूअर्स ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वही मैरी कहती है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलना होगा, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। लेकिन कोई भी मैरी की बात पर यकीन नहीं करता और सब लोग वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। वही मैरी कहती है कि ये विक्टर करौली का जंगल है और फिर मैरी सभी को करौली की असली कहानी बताने लगती है कि करौली बचपन से बहुत ही बदसूरत था, इसलिए उसके फादर थॉमस करौली उसे हमेशा लोगों से दूर छिपा कर रखते थे। वहीं विक्टर करौली थॉमस
थॉमस का इकलौता बेटा था, इसलिए वो विक्टर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन सारे बच्चे विक्टर करौली को बहुत हैरान करते थे, इसलिए थॉमस अपने बेटे विक्टर करौली को लेकर जंगल में एक घर में रहते थे। फिर एक दिन हैलोवीन की रात जब थॉमस घर पर नहीं था, तभी कुछ बच्चों ने विक्टर करौली को परेशान करने के लिए उसके घर में पटाखे फेंकने लगते हैं, ताकि विक्टर डर की वजह से घर से बाहर भाग जाए। लेकिन उन पटाखों की वजह से घर के गेट पर आग लग जाती है और विक्टर घर के अंदर ही फंस जाता है। वहीं विक्टर करौली का बाप थॉमस वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब थॉमस घर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर थॉमस एक कुल्हाड़ी से गेट को तोड़ने लगता है, लेकिन थॉमस को ये नहीं पता था कि विक्टर दरवाजे पर ही खड़ा है। तभी दरवाजे तोड़ते हुए वो कुल्हाड़ी विक्टर के सर पर लगती है, जिससे विक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। और वहीं विक्टर की मौत के बाद थॉमस बहुत दुखी हो गया था। फिर थॉमस उस घर में 15 साल तक रहे और एक दिन वो भी मर गए। उसी दिन से विक्टर करौली अपने बाप को जंगल में ढूंढता है और करौली को जो भी जंगल में मिल जाता है करौली उसे मार देता है। वहीं वो सब लोग जो टूर पर आए थे वो सब मैरी की बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हम करौली के घर को बहुत पीछे ही छोड़ आए हैं। वहीं मैरी बताती है कि वो घर विक्टर करौली का नहीं था। आगे मैरी करौली का असली घर सबको दिखाती है, जो उनके ठीक सामने था। और मैरी कहती है कि हमें रोड तक जाने के लिए करौली का घर पार करना पड़ेगा। तभी एक भूतिया आवाज सुनाई देती है जो बहुत डरावनी होती है। अब तो भाई साहब सभी की फट जाती है। फिर हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई भी उस घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। अब जिमी की हालत खराब हो रही थी, तो उसकी वाइफ शर्लिन जिमी को लेकर आगे बढ़ने लगती है और जैसे ही करौली के घर के पास पहुंचती है, तभी विक्टर उस घर से निकलता है और जिमी को एक कुल्हाड़ी से मार मार कर उसका भर्ता बना देता है। और फिर शर्लिन भागने लगती है तो विक्टर शर्लिन को भी पकड़ के बुरी तरह मार देता है। वहीं विक्टर को देखकर बाकी सब तो भाग जाते हैं, पर मैरी विक्टर को गोली मारने लगती है। और जैसे ही विक्टर मैरी की तरफ बढ़ने लगता है, तभी मैरी उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा देती है और फिर मैरी भी वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो सब वापस एक जगह पर मिल जाते हैं, पर उनके बीच डायरेक्टर डोडो नहीं था। वहीं हम दूसरी तरफ डोडो को देखते हैं, जो झाड़ियों में छिप छिप कर भाग रहा था। तभी डोडो भागते भागते विक्टर से टकरा जाता है और विक्टर डोडो की गर्दन मरोड़कर उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर वो घूम फिर कर फिर से करौली के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अब मैरी और बैन उस घर के अंदर कुछ हथियार ढूंढने जाती हैं। वहीं घर के अंदर मैरी को अपने बाप और भाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर मैरी का बुरा हाल हो जाता है और मैरी रोने लगती है। इधर उन सबको झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है, जिसे देखकर सभी की फट जाती है। फिर जब मार्कस झाड़ियों में जाकर देखता है तो मार्कस को एक जंगली जानवर का छोटा बच्चा मिलता है और फिर सभी बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से विक्टर वहां आ जाता है, जो जैना को पकड़कर उसके मुंह पर एक मशीन को चलाने लगता है, जिसे देखकर मैरी जैना को बचाने जाती है और मैरी सीधे विक्टर के मुंह पर हमला कर देती है, जिससे विक्टर नीचे गिर जाता है। तभी बैन मैरी को खींचकर वहां से ले जाता है। वहीं टॉम मौके का फायदा उठाते हुए विक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर टॉम का सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ जैना में अभी भी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन विक्टर जैना को एक रोड पर सीधा पटक देता है और जैना भी वहीं मर जाती है। वहीं अब सब लोग समझ चुके होते हैं कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे और इसलिए वो सब करौली को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी बैन बताता है कि उसने करौली के घर पर कुछ फ्यूल के टैंक को देखा था, जिससे हम करौली को जलाकर मार सकते हैं। फिर वो सब करौली के घर की तरफ बढ़ते हैं। घर के बाहर मार्कस और मैरी विक्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और बैन घर के अंदर फ्यूल ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टी गेट पर खड़ी होती है। वहीं बैन को फ्यूल तो मिल जाता है, लेकिन तभी मिस्टी की बॉडी का एक टुकड़ा बैन के पास गिरता है। वहीं बैन देखता है कि विक्टर बैन के ठीक सामने खड़ा होता है और फिर विक्टर जैसे ही बैन को मारने की कोशिश करता है, तभी मैरी विक्टर को पीछे से पकड़ लेती है और फिर बैन विक्टर की बॉडी पर फ्यूल डालकर आग लगा देते हैं। और जैसे ही विक्टर जलने लगता है, तभी इन सभी की बदकिस्मती से वहाँ अचानक बारिश होने लगती है और वहीं विक्टर की बॉडी पर लगी आग बुझ जाती है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं। वहीं वो सब कब्रिस्तान
कब्रिस्तान के गेट से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विक्टर वहाँ भी आ जाता है। वो सब फिर से जान बचाकर भागते हैं। तभी विक्टर मार्कस को पकड़ लेता है और मार्कस के शरीर की एक एक हड्डी तोड़कर उसे भी मार देता है। वहीं बेन अपने जिगरी दोस्त को मरते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन बेन मार्कस के लिए कुछ नहीं कर पाता। वहीं मैरी बेन को लेकर कब्रिस्तान से बाहर भाग जाती है। इसके बाद विक्टर उस गेट से एक रॉड निकालकर बेन की तरफ देखता है, जो सीधा बेन के पैर में घुस जाता है और बेन अब हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं विक्टर भागते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं बेन चालाकी दिखाते हुए सरिया बाहर निकालने की वजह से विक्टर की तरफ मोड़ देता है, जो विक्टर के सर के आर पार हो जाता है और फिर दोनों वहां से निकलकर झील के किनारे जाते हैं, जहां मैरी को अपने पापा की वोट मिलती है और फिर वो दोनों उस वोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब बेन और मैरी आराम से निकल रहे होते हैं, तभी विक्टर मैरी को पानी में खींच लेता है, पर मैरी किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। तभी मैरी को पानी के अंदर बेन का हाथ दिखाई देता है और वहीं मैरी बेन का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती है, लेकिन बाहर मैरी देखती है कि विक्टर ने बेन का उखाड़कर पकड़ रखा था। इसके बाद विक्टर मैरी को पकड़ लेता है। वहीं मैरी बहुत तेज चिल्लाने लगती है और मैरी की चीखों के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी बना देंगे। चलो चुपचाप से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आई लव यू फैमिली।